हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं लॉ पोस्टर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंटायर हिजाब कंट्रोवर्सी के बारे में। एकदम से इतना ज्यादा किसी मोमेंटम पकड़ लिया इस इशू ने कि ये इशू पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट तक। जब इतना मोमेंटम इसने पकड़ लिया है तो हमारा भी फर्ज बनता है इस पूरे इशू को समझाने का और इसकी लीगल अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को देने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हिजाब कंट्रोवर्सी मैं आपको बताता हूँ, ये एक्चुअली आज या कल से शुरू नहीं हुई। ये एक ऐसा इशू है जो इस स्टेट स्पेसिफिकली इन कर्नाटका तो बहुत ज्यादा बार आता रहता है। ये वाला भी जो इशू है इट स्टार्टेड इन दिसंबर 2021। तो हुआ क्या, दिसंबर 2021 में कुछ फीमेल्स ऑफ पर्टिकुलर सेक्ट ने अपने पीयू कॉलेज की अथॉरिटीज से एक रिक्वेस्ट की कि उनको अलाउ किया जाए कि वो जो अपने क्लासेज है वो हिजाब पहन के अटेंड कर पाए। उनकी जो रिक्वेस्ट थी ये अथॉरिटीज ने डिनाई कर दी। अब जब अथॉरिटीज ने ये रिक्वेस्ट डिनाई कर दी तो एज अ वे ऑफ प्रोटेस्ट दीज विमेन दे स्टार्टेड कमिंग टू द कैंपस वेयरिंग दोस हिजाब ओवर देयर ड्रेस। सेम कलर का ड्रेस वाली कलर का हिजाब था, वही पहन के दे स्टार्टेड कमिंग। और अब क्या हुआ रिसेंटली कि जब ये प्रोटेस्ट थोड़ी ज्यादा बढ़ी तो इनकी एंट्री ही बंद हो गई। तो जब इनकी एंट्री रोक दी गई उसके बाद ये प्रोटेस्ट थोड़ा और बढ़ा और उसके बाद ये इशू एकदम से मोमेंटम पकड़ गया। अब क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को अभी लग रहा होगा कि शायद हिजाब इज इक्वल टू बुर्का या फिर ये बुर्का और हिजाब क्या चीज़ है, तो चलिए पहले इन दोनों में थोड़ा सा फर्क समझ लेते हैं। तो देखिए, इस पिक्चर में बहुत क्लियर है हिजाब और बुर्का में क्या फ़र्क है। अब जब आपने देख लिया कि क्या फ़र्क है हिजाब और एक बुर्के में, तो ये जो विमेन थी इनका ये कहना था कि जी हिजाब जो है ये हमारा एक इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, इसीलिए हमें अलाउ करना चाहिए कि हम इसको पहन के स्कूल कॉलेज आ सके। अब देखिए, जो पीयू कॉलेज है कर्नाटका में वो एक्चुअली कोई ऐसा कॉलेज नहीं, इट इज समथिंग व्हिच इज इक्विवेलेंट टू अ हाई स्कूल। वी हैव 11th एंड 12th, दैट्स हाउ इट्स कॉल्ड प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो जब पीयू कॉलेज की अथॉरिटीज ने इस डिमांड को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, जब इन लोगों की एंट्री भी बैन हो गई, दैट्स व्हेन दीज पीपल फॉर्म्ड अ ग्रुप एंड दे मूव टू द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका। अब हाई कोर्ट में जब एक याचिका दायर की जाती है तो जो हाई कोर्ट का सिंगल बेंच है वो इस पे कुछ भी ऑर्डर देने से मना कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी कर्नाटक हाई कोर्ट की इस एग्जैक्ट पॉइंट पे दो कंफ्लिक्टिंग जजमेंट्स है। एक जजमेंट जो है बोलते हैं कि हिजाब इज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, देयरफॉर इट शुड बी अलाउड। ऑन द अदर हैंड दूसरे बोलते हैं कि इट इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, देयरफॉर इट शुड नॉट बी अलाउड। अब इन दोनों कंफ्लिक्टिंग व्यूज के हिसाब के रहते हुए मेरे हिसाब से बहुत सही डिसीजन लिया उस सिंगल जज ने, दैट ही रेफर्ड द मैटर टू अ लार्जर बेंच। फिर कर्नाटक हाई कोर्ट से 10 तारीख को एक ऑर्डर पास होता है कि जी टिल द टाइम कोर्ट गिव्स एनी फाइनल वर्डिक्ट इन दिस मैटर, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। कोई ना तो कोई हिजाब पहन के आएगा और ना ही कोई और धर्म का आदमी कुछ और पहन के आएगा बिसाइड्स स्कूल ड्रेस। देखिए, जब ये हिजाब वाली कंट्रोवर्सी, जब ये प्रोटेस्ट चल रही थी कि उनको अलाउ नहीं किया जा रहा था, तो और ये लोग कह रहे थे, ये लोग इनकी मांग थी कि नहीं हमें अलाउ करना चाहिए, वहीं पे एक दूसरी कम्युनिटी के लोग थे एंड मेजरली दे वर मेन, जो सैफरन कलर के मफलर के साथ साफे में या फिर शॉल वगैरह में प्रोटेस्ट करने लगे इन्हीं के अगेंस्ट कि अगर ये लोग ऐसे हिजाब पहन के आएंगे तो हमें भी अलाउ करना चाहिए कि हम सैफरन स्कार्फ या मफलर नहीं क्लास में अटेंड करेंगे। अब सोचने की बात तो देखिए ये है कि इन सारे बच्चों को एकदम से सैफरन कलर के स्कार्फ शॉल्स कैसे मिल गए। लेकिन आजकल इस टॉपिक में कुछ बोलना ही बहुत खतरनाक है भाई, चलो समझदार को इशारा है काफी है। तो इन दोनों ग्रुप्स को देखते हुए कोर्ट का ऑर्डर था कि नॉर्मल जो स्कूल ड्रेस है वही पहनी जाएगी, उसके ऊपर कोई और कुछ नहीं पहनेगा। अग्रीव्ड बाय दिस ऑर्डर 10 तारीख को ही एक पिटीशन फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट में। 3:30 उसकी हियरिंग स्टार्ट होती है और सुप्रीम कोर्ट में भी इन पिटीशंस का सेम ही ग्राउंड रहता है जो इनका हाई कोर्ट में था, एंड दैट वाज कि जो इनको हिजाब पहनने से रोका जा रहा है दैट इज वॉयलेटिव ऑफ देयर राइट गिवन अंडर आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब and their one point was that this is the fundamental right. One part of their argument is correct that this Article 25 is their fundamental right, but the other part that because of Article 25 they have a right to wear hijab in educational institution is according to me is totally unfounded. देखिए, मैं अभी because ये मैटर पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में तो इस पर ज्यादा कुछ टिप्पणी तो मैं भी नहीं करूंगा, लेकिन मेरा जो अपना एनालिसिस है वो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आर्टिकल 25 एक्चुअली है क्या। तो देखिए, ये आर्टिकल जो है ये एक राइट ज़रूर देता है हर किसी को अपना रिलीजन प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट करने के लिए, लेकिन दिस सेक्शन इन इटसेल्फ स्टार्ट्स विद अ लिमिटेशन दैट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। और अब जो हमने देख लिया कि आर्टिकल 25 क्या है, तो देखिए जहां आर्टिकल 25 सब पार्ट 1 लोगों को राइट देता है
to profess, propagate their religion. At the same time, ये आर्टिकल कहीं पे भी किसी अथॉरिटी को फॉरबिड नहीं करता है किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए। देखिए, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि लोग गलियों में टेंट लगा के जागरण शुरू कर देते हैं। अब एक्चुअली देखा जाए तो इस आर्टिकल के तहत जागरण जिस तरह से होते हैं वो भी इलीगल होते हैं। बिकॉज आपका एक राइट है, आपका राइट है कि आप अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करना चाहते हो, आप कुछ कर रहे हो टू प्लीज योर डेटी, इसलिए आप जागरण करा रहे हो, दैट्स फाइन। लेकिन जिस तेज वॉल्यूम में जागरण होते हैं दैट इज अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर, तो वहां पे एक रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि ये राइट अपने आप में इज फुल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, इट्स नॉट एब्सोल्यूट राइट, दिस राइट कम्स विद सर्टेन लिमिटेशंस। तो उसी तरह से जो पार्ट 2 है आर्टिकल 25 का, वो एक पावर भी देता है गवर्नमेंट को कि दे कैन रेगुलेट दीज रिलीजियस प्रैक्टिसेस। और यहाँ जो हम देख रहे हैं, जो हो रहा है, वो ये है कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एक गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने लोगों को हिजाब पहन के या किसी भी तरह के अपने रिलीजियस चीज को स्कूल ड्रेस के ऊपर पहनने से मना किया। एंड दैट इन माई ओपिनियन इज नोवेयर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 25। अब मेरे एनालिसिस के बाद मैं आपको अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि इस पूरी सिचुएशन में मेरा अपना क्या ओपिनियन है। देखिए, हमारी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन हम सबको पता है कितना ज़्यादा रैम्पेंट है, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिस्क्रिमिनेशन हमारी जनरेशन, हमारी आने वाली जनरेशन, वी ऑल अलाइन ऑन वन थिंग कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो इनहेरेंट बायस है, वो खत्म होनी चाहिए। देखिए, अब मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह रहा कि 100% लोग ये चाहते हैं, बट आई एम जस्ट सेइंग कि एटलीस्ट एजुकेटेड पीपल, more than 85% of them, they want this kind of discrimination to end, this kind of bias to end, no matter if it's against one particular community. I'm saying take any community. Just to clarify again, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे मुस्लिम्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी पार्ट्स हैं हमारे कंट्री में जहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में और हिंदूज माइनॉरिटी में, तो वहाँ पे उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाहिए, और ये इस बात पे हम सब अग्री करते हैं। और अब आप एक बात बताइए कि डिस्क्रिमिनेशन आपको क्या लगता है कैसे खत्म होगा? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट्स तो कभी खत्म नहीं करने वाली। अगर ये खत्म कर दिया तो फिर तो पूरा शहर दिल्ली ऐसा बन जाएगा ना। अब दिल्ली में जो सरकार है वो इन चीज़ों पे इलेक्ट होती नहीं। एंड आई एम रियली ग्लैड एंड प्राउड ऑफ वी दिल्लीइट्स कि एटलीस्ट वी हैव स्टॉप्ड गिविंग वोट इन द नेम ऑफ रिलीजन, एंड ऑल दैट हैपेंड बिकॉज देयर वाज अ पार्टी व्हिच डिड नॉट आस्क फॉर आवर वोट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन। द पॉइंट इज कि ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे खत्म होगा? ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म सिर्फ तब होगा जब आप लोग एजुकेट होंगे अच्छे से। अब एजुकेशन कहाँ से मिलेगी? एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से। देखिए, जब बच्चे स्कूल में जाते हैं दे आर ऑफ वेरी इंप्रेशनेबल माइंड, और स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल में तो क्या होता है कि बहुत भिन्न भिन्न जगह से बच्चे आते हैं, बहुत डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या है, वो अपने घर में एक तरह का माहौल बहुत डिफरेंट तरह का माहौल देख कर आते हैं। कुछ घरों में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी सेक्ट के अगेंस्ट कुछ बायसनेस होती है, किसी घर में कुछ हेटेड कुछ ज्यादा होती है, फिर वहीं से बच्चे निकल के स्कूल में आते पढ़ने के लिए। अब स्कूल में आने का रीजन ये होता है ताकि वो एजुकेट हो सके और इन सब चीज़ों के, इन सब शाकल्स को ब्रेक कर सके। लेकिन होता क्या है कि जब आप स्कूल में आते हैं और लेट्स से कि आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर सेक्ट के अगेंस्ट बहुत सारा हेट्रेड है, वहीं पे आपको क्या लगता है कि वहीं पे कुछ उसी कम्युनिटी के लोग हैं, वो लेट्स से इस जैसे इस केस में कुछ वुमेन है जो हिजाब पहन के बैठी हैं। अब वहाँ पे आपको तो देखते ही आप उनसे एकदम से बायस हो जाओगे, आप उन्हें देखते एकदम जज करोगे और उनके अगेंस्ट बायस बना लोगे। आप अब अगर आप लेट्स से क्लास 1 से क्लास 12 तक भी अगर आप स्कूल में रहते हैं, आप उनसे ज़्यादातर चांस है वेरी हाई कि आप उनसे कभी इंटरेक्ट नहीं करोगे। आपके अंदर जो उनके लिए हेटेड है वो टाइम बढ़ती ही जाएगी, और उस हेटेड को देख के वो लोग भी आप लोगों को हेट ही करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ बीच में कोई मिडिल ग्राउंड बना ही नहीं ना। यहाँ जो गैप है कोई ब्रिज हुआ ही नहीं। वो गैप कैसे ब्रिज होता? अगर किसको देख के ही समझ में आ जाएगा कि भाई ये उसी कम्युनिटी के लोग हैं जिसके बारे में हमारे घर वाले हमें वार्न करते हैं, तो पहले दूर हो जाएंगे उनसे, बात ही कैसे करेंगे। अब यहाँ पे और वहीं वो लोग भी जो उस कम्युनिटी के लोग हैं उनको क्या लगेगा कि यार ये लोग हमसे नफरत ही करते हैं, देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग टू देम। जबकि अगर ये सिचुएशन ना होती, सब बच्चे एक ही स्कूल यूनिफॉर्म में दिखते, और जबकि होना भी चाहिए। यूनिफॉर्म का एक रीजन होता है, जब किसी विदाउट रीजन को यूनिफॉर्म नहीं बनाई जाती कभी किसी भी चीज में। उस यूनिफॉर्म से जब सब एक जैसे दिखते हैं तो आप किसी के अगेंस्ट पहले से बायस नहीं बनाते हो, आप उनसे बात करते हो, आप उस गैप को ब्रिज करते हो। और मे बी तब जब आपको पता लगता है कि शायद जो हेटेड आपके घर में चल रही है या आप सुनते आ रहे हो इधर, शायद सब लोग ऐसे नहीं है, तो आप एक जनरल परसेप्शन अपना बनाने से बच जाते हैं। और यही एक तरीका है जिससे इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन और बायस खत्म किया जा सकता है, इन माई फ्रैंक ओपिनियन। और अगर आप उन जगहों पे लड़ेंगे इस चीज को मैंडेटरी करवाने के लिए, then I'm sorry, there's no big fool than you people, and that's just my opinion. क्योंकि आप लोग जहां अपने लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, वहीं आप अपने लिए
आप जहां अपने लिए कुछ अच्छा करने के लिए 2 कदम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, आप 4 कदम पीछे रखते जा रहे हैं। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और अब यहाँ आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी क्वेश्चन आएगा, जो विमेन है इस पर्टिकुलर कम्युनिटी की, वो उन लोग ऐसे तो वो लोग कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके लोग उनके घर वालों ने बाहर नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनकी तो रिलीजियस प्रैक्टिस है ना कि वो ये पहन के बाहर निकलेंगे। और देखिए, जो आर्गुमेंट एक कोर्ट में भी रखा गया था कि जी कुरान हमें बोलती है कि आप ये पहनिए, हमारी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। अब एक बात बताइए मुझे, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होना इज वन थिंग। मैं भी कोई मंदिर जाता हूँ तो हमेशा अपना सर ढकता हूँ। मैंने देखा गुरुद्वारे में लोग जाते हैं हमेशा अपना सर ढकते हैं। तो अब वो हमारी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो क्या इसका मतलब हम ये समझे कि हम कहीं भी जाएंगे तो अपना सर ढक कर ही जाएंगे? क्या हम स्कूल में क्लास में बैठे तो अपना सर ढक के बैठेंगे? ऐसा नहीं है ना, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। देखिए, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस करनी है, आप करें, अपने टाइम में करें, आपको जहाँ करने करें। लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जहाँ तक बात है, वहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और रही बात इस चीज़ की कि मैंडेटरी कर देते हैं कि ये लोग हिजाब पहनकर नहीं आएंगे, सिर्फ स्कूल यूनिफॉर्म में आएंगे, तो उस कारण जो है ये महिलाएं पढ़ नहीं पाएंगी। तो देखिए, यहाँ पे मेरा कोई भी ओपिनियन जो है वो विमेन एम्पावरमेंट के अगेंस्ट भी नहीं है। एक तो आके विमेन एम्पावरमेंट पे बोलना ही बहुत खतरे से भरा हुआ चीज़ है भाई। मतलब फेमिनिज्म की जगह सूडो फेमिनिज्म ने जितनी ज़्यादा जगह ले रखी है, दैट्स जस्ट माइंड बॉगलिंग। अगर कोई सोल्यूशन इस चीज़ का है तो वो सिर्फ इतना सा है कि गवर्नमेंट को भी इसमें अच्छा रोल प्ले करना पड़ेगा और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी रोल प्ले करना पड़ेगा टू सेंसिटाइज एंड न्यूट्रलाइज दीज हाउसहोल्ड्स एंड द पेरेंट्स टू मेक श्योर दैट दे अंडरस्टैंड द importance of education, the importance of or the guidelines of that institutions, and at the same time why they are not allowing such kind of practices to be mandated or to be allowed in their premises. देखिए, अगर आप उन लोगों में से जिनको लगता है कि नहीं हम तो अपने एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हम तो उसको फॉलो करेंगे, तो फिर आप ऐसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मत लीजिए ना। आई एम श्योर हर जगह पे एक कोई ना कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन रहता है, अब वहाँ एडमिशन ले लीजिए। आपको रोक कौन रहा है? आपको वहाँ कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको वहाँ पढ़ना है जहाँ सब पढ़ रहे हैं, तो जो रूल सब फॉलो कर रहे हैं वो रूल आपको भी फॉलो करने पड़ेंगे। हर चीज़ के अंदर रिलीजन को घुसाना ठीक नहीं होता, एंड स्पेशली एजुकेशन में। जब तक अगर एजुकेशन में भी रिलीजन घुसता रहेगा तो आई एम सॉरी, जो हमारे देश का हाल है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी होता रहेगा। वेल, फॉरगिव मी फॉर गेटिंग अ लिटिल कैरिड अवे कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फाइनल ऑर्डर आता है। एज ऑफ नाउ सुप्रीम कोर्ट ने भी यही इंटरिम ऑर्डर दिया है कि कोई भी किसी भी तरह का हिजाब है, किसी भी तरह का कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में फॉलो नहीं होगी। सिर्फ स्कूल जो ड्रेस कोड है वही फॉलो किया जाएगा। दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।